अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बट एज आमिर सर इन द लास्ट वीडियो ऑलरेडी सेड कि हम ऑफलाइन क्लास में बिजी थे। सिलेबस हमारा थोड़ा इनकम्प्लीट था, उसको ख़त्म किया। फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। हम बोहर्स मॉडल को पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से हम एटम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। तो उन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया लास्ट वाली वीडियोस में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमें बोहर्स मॉडल में ही पढ़ना है, बिकॉज थोड़ा बोहर्स मॉडल थोड़ा लंबा है। बोहर्स मॉडल में हमने क्या पढ़ना है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो बोहर्स मॉडल है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। किन के लिए? हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजेनिक एटम्स मतलब वो एटम्स जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास हीलियम 1 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन। उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजेनिक एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। उन्हीं के लिए बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है, ठीक है। हमें यह भी पता है कि बोहर्स ने बोला कि वो ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट या एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी क्या होगी। क्या हम, अगर लेट्स से कोई मुझे पूछे या कोई आपसे पूछे कि अगर आपका कोई एटम है हाइड्रोजनिक एटम, मैं आपको बोलूंगा तीसरे ऑर्बिट में आपकी एनर्जी क्या है उस इलेक्ट्रॉन की, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या है। देयर इज अ जनरल फार्मूला फॉर दैट, जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। एंड आखिर में जहां पे हमने पहुंचना है, जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी? वो होगी -13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द फार्मूला जहां पे हमें पहुंचना है, एंड जिसको हम बाद में थोड़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम देखेंगे कि जो गैप्स है एनर्जी लेवल्स की, क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो सेम है, या अनइवन डिस्टेंस है, अनइवन गैप है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी किसकी? जो इलेक्ट्रॉन हमें कहां पे है? जो बोहर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो तो ऑब्वियसली वो दो एनर्जी होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉन थोड़ी रेस्ट में है, वो तो मोशन में है। एंड अगर आपका कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी पहले, ठीक है। वो होगी सिंपली उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या कोई और एनर्जी होगी? हाँ, होगी। कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? बिकॉज देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ी फ्रीली है, ये थोड़ी फ्री है नहीं, ये बाउंड है। किसके साथ बाउंड है? न्यूक्लियस के साथ। हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट में हो। लेट्स से मैंने पहले ऑर्बिट में माना, ग्राउंड स्टेट में माना इसको, n = 1 में माना, ठीक है, n = 2 इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंड है विद द न्यूक्लियस, एंड व्हेन देयर इज इंटरेक्शन, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा। मैं मान के चलता हूं, इवन तो इस स्टेज पे हमें 2 ही पढ़नी होती है, लेकिन हायर स्टडीज में हमारे पास बहुत इंट्रैक्शन एनर्जीज आती है, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स आती है, लेकिन हम उस चीज में नहीं जाएंगे। जो आपके नीड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं उसी चीज को यहां पे डिस्कस करूंगा। आपकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे इस ऑर्बिट में, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उनको सम किया, वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा टोटल एनर्जी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई, ई टोटल वुड बी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 लिखूंगा। अब क्या है? अब हमें पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड बाद में मुझे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? बिकॉज इसके पास वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 m, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, बिकॉज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे है। ये वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करती है? आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली हमने एक एक्सप्रेशन वेलोसिटी का रख दिया या एक वैल्यू रख दिया 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, वो पहले ऑर्बिट में है। अगर आप दूसरे ऑर्बिट में, वहां पे स्पीड का वैल्यू डिफरेंट है। अगर तीसरे ऑर्बिट में, आपकी स्पीड डिफरेंट होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन आप किस ऑर्बिट की बात करोगे, ठीक है। मैं यहां पे लिख सकता हूं हाफ ऑफ 1/2 mv
एम ई इंटू वी एन स्क्वायर, बिकॉज ये एन क्या डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ठीक है। ओके, एंड अब हमें यहां पे जो पता नहीं एक एक्सप्रेशन क्या है, वो ये है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। मास तो पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1/2 तो कांस्टेंट है। अब जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, वो हमें पता है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया है कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, जो वेलोसिटी के, मैं इसको हटा देता हूं पहले, वहीं पे लिख दूंगा। ओके, एक्चुअली मुझे दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यहां पे यूज होंगे। एक तो रेडियस का एक्सप्रेशन होगा, आर एन का एक्सप्रेशन, एंड वी एन का एक्सप्रेशन। आर एन का एक्सप्रेशन क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिराइव किया था, ठीक है। सो बाद में हमने यहां पे इन कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया था, एंड बाद में आर एन का वैल्यू था 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये एंगस्ट्रॉम्स में है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम्स। ओके, अब उसी तरीके से जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वी एन, वो क्या था, वो था ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 एच जेड डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये था एक्सप्रेशन आपकी रेडियस का एक्सप्रेशन, एंड ये था एक्सप्रेशन आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। जैसे हमने यहां पे इन कांस्टेंट्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज़ यहां पे एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ स्पेस 8.85 × 10⁻12, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62, 6 × 10⁻34, पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, ठीक है। हम जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। उसी तरीके से जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वो था ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 एच जेड डिवाइड बाय एन। यहां पे जो सारे कांस्टेंट्स है, ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका परमिटिविटी ऑफ स्पेस कांस्टेंट है, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो सारे कांस्टेंट्स है, इनका जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, जो वीएन का वैल्यू क्या था 2.2 × 10⁻6 जेड डिवाइडेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, आई होप कि यू नो हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको ये चीजें याद रहेंगी। एंड मैं आपको यहाँ पे लाइक वो कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स एक बात बताना चाहूंगा कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, एक तो ये बहुत इजी है, एंड इजी का मतलब ये भी होता है कि जो आप इसमें नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अटेम्प्ट हो जाते हैं, जिसने पढ़ा होगा, बिकॉज इसमें उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमें भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आप इन चीजों को याद रखिएगा। ओके, सो हमें जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वीएन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। मैं यहाँ पे वीएन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वाला, ठीक है। इजंट इट सिंपल। सो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वीएन के बदले क्या लिखूंगा, ई स्क्वायर divided by 2 epsilon 0 h z divided by n whole square, ठीक है। ओके, सो मैं इस चीज को थोड़ा हटाऊंगा, ओके, इसी साइड में लिखूंगा। सो मैं इसको लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा, 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस इज E4, देन E square is E4 and z square divided by n square, z square divided by n square E4, और नीचे क्या है 4 epsilon 0 square h square, ठीक है, 4 epsilon 0 square h square, ठीक है। सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी me E4 z square divided by यहां से 8 epsilon 0 square h square and n square, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग लिखना चाहूंगा, z square divided by n square। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, यहां से हम एक और कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं राइडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, आर। ओके, जो आर होता है, पूरा देख लेंगे, जो आर होता है वो क्या होता है, वो होता है me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब इनटू c। ये होता है राइडबर्ग्स कांस्टेंट, me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c। सो अगर हम यहां देखेंगे, यहां पे राइडबर्ग्स कांस्टेंट पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है बट पूरा नहीं है। उसमें लाइक उसमें क्या दिक्कत है, यहां पे h स्क्वायर है, यहां पे h क्यूब है। सो मैं इसको मल्टीपल करूंगा h एंड c मल्टीपल करूंगा, और यहां से भी डिवाइड करूंगा sc। क्यों, बिकॉज अब ये बन जाएगा h क्यूब इंटू c और ऊपर sc,
ठीक है। सो अगर हम उसको देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन को, मैं उसको लिखूंगा ऐसे Me(E4) एंड Hc, ये वाला Hc डिवाइडेड बाय, और यहां से क्या बचेगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर H क्यूब, क्यों H स्क्वायर इंटू H इज H क्यूब, सॉरी हाँ, तो H क्यूब एंड यहां से C भी है, ठीक है, ओके, और बाद में खुद का क्या है Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय M स्क्वायर, ठीक। एंड इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इस वाले पोर्शन के बदले हम क्या लिखेंगे, राइडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, राइडबर्ग्स कांस्टेंट। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। सो देखो काइनेटिक एनर्जी का मैं एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी आपको राइडबर्ग्स कांस्टेंट, बिकॉज Me(E4) डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर H क्यूब C, इसके बदले में मैं R लिखा और यहां से H C बचा एंड क्या है Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय M स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको सेकंड लिखूंगा, ठीक है। ये हमने बात की काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। राइडबर्ग्स कांस्टेंट RHc, where H is Planck's constant, C is speed of light, Z square divided by N square, ठीक है। अब हमें, बिकॉज टोटल एनर्जी में आपके दो एक्सप्रेशन है, एक तो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन है एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने कौन सा एक्सप्रेशन निकाला, काइनेटिक एनर्जी, अब हमें कौन सा निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, मुझे लगता है कि मैं कौन सा हटाऊंगा, मुझे लगता है यहां से हटाते हैं, ठीक है। अब आपको सारी चीजें पता है, जो आपकी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। हमने कौन सा निकाला, हमने अभी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला, अब हमें निकालना है किसका एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, देखो जो आपका न्यूक्लियस है, एंड उसके बाहर क्या है, ऑर्बिट्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन है। देखो ये जो न्यूक्लियस होगा ये इधर हाइड्रोजन का हो सकता है, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि जो बोहर्स मॉडल है वो हाइड्रोजनिक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। दैट मींस ये किसी और एटम का न्यूक्लियस हो सकता है, मतलब हीलियम पॉजिटिव का और लिथियम 2 पॉजिटिव का। सो इसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इसका जो एटॉमिक नंबर लिखा वो Ze लिखा, बिकॉज अगर आपका हीलियम होगा, हीलियम न्यूक्लियस, सो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या पॉजिटिव 2 टाइम्स प्रोटॉनिक चार्ज उस न्यूक्लियस का चार्ज होगा। क्यों, बिकॉज ये जो न्यूक्लियस है इसके पास चार्ज कहां से आता है, प्रोटॉनिक चार्ज, ठीक है। सो जितने, अगर मैं मान के चलूं कि ये हीलियम है, सो इसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन्स, सो चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स प्रोटॉनिक चार्ज, ठीक है, 2 टाइम्स प्रोटॉन चार्ज। अगर ये लिथियम 2 पॉजिटिव, सो 3 टाइम्स प्रोटॉन चार्ज। आपको समझ आ रहा है। सो ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, सो उसके पास कितना चार्ज है, 3 टाइम्स प्रोटॉन चार्ज। सो दैट इज व्हाई मैंने लिखा Z टाइम्स प्रोटॉन चार्ज। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। जो आपका पहले बॉडी में चार्ज कितना है, दूसरे बॉडी में कितना चार्ज है, उन दो को मल्टीपल करना है, डिवाइड बाय उनके दरमियान का गैप कितना है, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विद चार्जेस विद साइन लेना होता है, ठीक है, विद साइन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चार्जेस है, एक तो न्यूक्लियस का चार्ज है एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब इनमें से कौन सा वाला पॉजिटिव है, कौन सा वाला नेगेटिव है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होगा एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। सो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या होगा, Z टाइम्स प्रोटॉन चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बट माइनस ही बिकॉज उसका चार्ज नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय Rn। Rn क्यों मैंने फिर से लिखा, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, ये R1 में हो सकता है, R2 में हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा, Rn, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हम इसमें Rn का लाइक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो मैंने लिखा था यहाँ पे Rn का वैल्यू, Rn क्या आता है, एप्सिलॉन 0 H स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई Me स्क्वायर इनटू N स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z, ठीक है। सो मैं Rn का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Z, बट माइनस आएगा बिकॉज ये माइनस बाहर आएगा, Ze स्क्वायर डिवाइड बाय Rn। Rn के बदले क्या लिखना है, एप्सिलॉन 0 H स्क्वायर N स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है वो पूरा ऊपर चला जाएगा,
पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, फिर से जो आर एन है एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड। ठीक है, सो आप देख लो इसमें से पाई खत्म हो जाएगा हमारा, पाई पाई यहां पे खत्म हो जाएगा और कुछ मत हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, सो देखो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, देखो ई स्क्वायर क्या है, पहले एम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू ई स्क्वायर क्या हो गया E4, एंड ये z इंटू जेड क्या है z स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, और यहां से 4 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर s स्क्वायर एंड क्या है n स्क्वायर। ठीक है, अगर आप फिर से इस पे ध्यान दोगे, सो ये कुछ क्लोज नहीं है राइडबर्ग्स कांस्टेंट के, थोड़ा सा क्लोज है राइडबर्ग्स कांस्टेंट है, बस इसमें एक दो कमियां हैं। एक तो यहाँ पे h स्क्वायर है, उसके बदले यहाँ पे h क्यूब होना चाहिए एंड c होना चाहिए। मैं फिर से क्या करूंगा, मल्टीपल करूंगा h से sc से एंड डिवाइड करूंगा sc से। लेकिन एक और दिक्कत है, यहाँ पे 4 है, वहां पे राइडबर्ग्स कांस्टेंट में क्या है 8 है। ठीक है, सो मैं यहां से 2 मल्टीपल करूंगा एंड यहां से 2 डिवाइड करूंगा। ठीक है, सो मैं इसको लिखना चाहूंगा ऐसे, सो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी माइनस me4, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई यहां से 4 2 8 एप्सिलॉन 0 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एंड यहां से s स्क्वायर इंटू h इज h क्यूब इंटू c। ठीक है, एंड यहां से क्या है z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, लेकिन 2 बच रहा है ना, ट्वाइस HCB। ठीक है, यहां से ट्वाइस HC। ठीक, सो इसके बदले में क्या लिखूंगा, राइडबर्ग्स कांस्टेंट। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस राइडबर्ग्स कांस्टेंट एंड यहां से 2hc z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी माइनस 2 राइडबर्ग्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, सो देखो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो राइडबर्ग्स कांस्टेंट hc z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 राइडबर्ग्स कांस्टेंट है hc z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, सो मैं इसको यहां पे क्लोज करना चाहूंगा, इसको मैं थर्ड लिखूंगा। ठीक है, ओके, अब यहां पे आप एक काम कर लेना, जो राइडबर्ग्स कांस्टेंट है उसका आप होमवर्क लिख सकते हो, आप राइडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, राइडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू, राइडबर्ग्स कांस्टेंट क्या है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c। ठीक है, इसका वैल्यू वो आपको मिलेगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7, शायद वहां पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो इसका वैल्यू, जब आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू, h का वैल्यू, c का वैल्यू, जो आपको आखिर में मिलेगा वो मिलेगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ये राइडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, मैंने 10 टू द पावर 7, मैंने क्लास में भी ये होमवर्क दिया था, आप ये होमवर्क लिख लीजिएगा। ठीक है, सो जो हमारे पास अब दो एक्सप्रेशंस है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इन दोनों को कॉम्बाइन कर देता हूं एंड टोटल एनर्जी में इनको सबस्टिट्यूट कर देता हूं। ओके, मैं आई होप कि आपने ये सारी डेरिवेशन लिखी, मैं इसको हटाऊंगा। जो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो टोटल एनर्जी की फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी की, वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का तो हमने वहां पे एक्सप्रेशन निकाला RHC z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकाला यहाँ पे -2 RHC z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ओके, सो दिस इज RHC z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इट इज -2 RHC, सो क्या आएगा -RHC z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, दिस इज टोटल एनर्जी, E टोटल। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें भी 3 कॉन्स्टेंट्स है, एक तो R राइडबर्ग्स कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं 1 राइडबर्ग। क्या RHC को हम क्या बोलते हैं 1 राइडबर्ग। ठीक है, इसका भी आप होमवर्क के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क क्या है, RHC का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, जो RHC का वैल्यू आता है वो आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू तो पता है 1.09 इंटू 10⁻7, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, लाइक मैं इसको थोड़ी देर में करना चाहूंगा। ओके ओके, मैं लेट्स डू इट, पहले ये करते हैं आरएससी का वैल्यू। ठीक है, आरएससी का वैल्यू देखो, आर एच सी, यहां पे हमने टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन निकाला, इट इज माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब मैंने बोला ये जो आर एच सी है इसको वन राइडबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन राइडबर्ग। इसका जो वैल्यू है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? देखो, आर का वैल्यू क्या है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू एच 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आप इन तीनों को मल्टीपल करोगे, ठीक है, आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन में टोटल लास्ट में आएगा वो आएगा 21.66। ठीक है, 21.66 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, ये आपको आएगा, बिकॉज यहां से 10 टू पावर 8 है, 10 टू पावर -34 है, यहां से बचेगा -26 एंड यहां से 10 टू द पावर 7 है। ठीक है, 10 टू द पावर 10 टू द पावर -19, सॉरी 10 टू द पावर -19। हाँ, ये आपके पास आएगा, लेकिन ये किस में आया? ये हमें आएगा जूल्स में। ठीक है, ये हमें जूल्स में आएगा। अब हमें जूल्स को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। हमें पता है जो 1 जूल है वो है 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इस जूल को सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, ठीक है, जो आपका आरएससी का वैल्यू आएगा, आरएससी का जो आएगा 21.66 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहां से 1 जूल के बारे में 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आप इसको लाइक मल्टीपल कर देना, ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज यहां से 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर 18, इसमें 10 टू द पावर -1 बचेगा, मतलब कि वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड यहां से इन दो को मल्टीपल कर लेना, ये आएगा ऑलमोस्ट 136 समथिंग, एंड डिवाइड बाय 10 होगा, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको होमवर्क के तौर पे ले लीजिएगा, उसे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आई नो कि इसमें बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज एंड बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स, बहुत सारे एक्सप्रेशंस, बट बिलीव मी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको खुद ब खुद आएंगी। ठीक है, सो जो हमने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला वो -RSC Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। सो अगर मैं इस RSC का वैल्यू -13.6 रखूंगा, जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, सो माइनस इसके बदले में क्या लिखना है 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। यही तो फार्मूला थी जो मैंने वहां पे लिखी थी पहले ही। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, आई होप कि आपको ये डेराइवेशन अच्छे से समझ आई होगी। सो यहां से अब एक दो चीजें हैं जो आपको लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक दो रिलेशंस है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, वो क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि बोर्ड कम पढ़ रहा है, बिकॉज मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड अब हम चाक में चले गए, अभी इस पे थोड़ा ज्यादा मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, लाइक मार्कर पे तो ऐसा नहीं हो रहा था, ये तो अच्छे से यहाँ से हट भी नहीं रहा है। सो देखो, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, काइनेटिक एनर्जी वो थी RSC Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो -2RSC Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, एंड जो टोटल एनर्जी है वो है -RSC Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, ओके, आप देख सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइक अगर हम साइन को मॉड में लेंगे, लाइक कि हम माइनस साइन को हटा देते हैं। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, जो टोटल एनर्जी है ये नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही होता है कि जो आपका सिस्टम है वो बाउंड सिस्टम है। जब भी आपको सिस्टम में नेगेटिव एनर्जी दिखेगी, टोटल एनर्जी अगर आपकी नेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम बाउंड होता है। ठीक, बिकॉज हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है ये बाउंड सिस्टम्स है, सो दैट्स व्हाई इनकी टोटल एनर्जी क्या आई, नेगेटिव। जो भी सिस्टम बाउंड होता है उनकी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, वो नेगेटिव आ जाता है।
सो हम देखेंगे अगर हम मॉड वाइज बात करेंगे, देखो आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, जैसे नेगेटिव साइन हटा देते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। सो हम लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी है मैग्नीट्यूड वाइज वो काइनेटिक एनर्जी के मॉड के बराबर है, एंड वो हाफ आप देखो यहां पे अगर आप देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -2, ओके, आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर के इधर आप टोटल एनर्जी लिख लो और आप काइनेटिक एनर्जी लिख लो, ठीक है, बिकॉज आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर क्या है, वो तो काइनेटिक एनर्जी है एंड मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते मॉड ऑफ दिस एंड मॉड ऑफ दिस, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है ना, देखो आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है एंड टोटल एनर्जी क्या है आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, सो इसका आप मॉड ले लीजिए तब भी आर एस सी डिवाइड जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर है, ठीक है। सो अगर आप यहां से देखो टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी का मॉड और काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों होगी, आप फिर से इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी -2 आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, जो टोटल एनर्जी है वो -आर एस सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, मतलब कि हम मॉड की बात करेंगे, हम क्या करेंगे मॉड की बात, सो मुझे तो तब इससे नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो जो आपकी टोटल एनर्जी है ये वाला क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, सो जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है लेकिन मॉड है, ओके। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स, इसके बदले क्या लिख सकता हूं, इसके बदले आप टोटल एनर्जी लिख सकते हो और काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिखूंगा 2 टाइम्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, ई टोटल, लेकिन मॉड, सब में मॉड, बिकॉज, ठीक है। सो ये कुछ एक्सप्रेशंस है जो आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अब इंपॉर्टेंट है गैप्स, जो एनर्जी लेवल की गैप्स है। सो आप इस चीज को घर पे अच्छे से देख लेना, मॉड का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही ले लेना, नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, ठीक है। तब इनका जो रिलेशन है वो ये है, जो काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी वो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, देखो मॉड में बराबर है अगर मैं नेगेटिव साइन को कंसिडर ना करूं, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो इसके बदले पोटेंशियल एनर्जी को 2 टाइम्स, इसके बदले क्या लिख सकता हूं मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इज 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो भी कर सकते हैं वहां पे। यहाँ पे आप इसके बदले ये भी लिख सकते हैं जो ई टोटल है वो 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है मॉड, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स है ये नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी लेवल्स के बारे में। एनर्जी लेवल्स मतलब कि अब ये जो आपकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो डिपेंड करती है, एक तो वो आपका एटम कौन सा है, आपका हाइड्रोजन लाइक एटम तो होना ही चाहिए, बट उसमें से कौन सा एटम है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एंड आप किस ऑर्बिट की बात करोगे, एन, ठीक है, आपका पहला ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, हम उस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं हटा देता हूं, सो सी अब ई टोटल क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा, देखो अगर मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जेड क्या है, वो तो 1 है, देन ई टोटल क्या होगी -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूंगा, दैट इज n इज इक्वल टू 1 की, जो पहला ऑर्बिट है जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। देन जो आपकी ई टोटल होगी, मैं इसको E1 लिखूंगा पहले ऑर्बिट की, ठीक है, वो आएगी -13.6 डिवाइड बाई 1, दैट इज सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मैं E2 की बात करूंगा, मतलब दूसरे ऑर्बिट की बात करूंगा, या n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज जैसे हमारा न्यूक्लियस है ये n इक्वल्स 1 है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल्स 2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड ये n इक्वल्स 3 है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ओके। सो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो आपको यहां पे n के बदले क्या डालना पड़ेगा,
2 डालना पड़ेगा। सो E2 वुड बी -13.6 डिवाइडेड बाई 4। वाई 4? बिकॉज 2 2s 4। ओके, जो आपका इसका वैल्यू आएगा वो आएगा आपका इसका वैल्यू -3.4। आप कर लेना, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉरी एक सेकंड। सो यहां पे इसका वैल्यू क्या आएगा, -3.4। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे n = 3 के बारे में, n = 3 जिसको हम क्या बोलते हैं, ये अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो जो आपका वैल्यू आएगा E3 वो आएगा -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर के बदले क्या डालेंगे, 3। दैट मीन्स 3 3 is 9, सो 9 जो वैल्यू आएगा -1.51। ठीक है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, उसी तरीके से एक और आता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट और n = 4। ठीक है, n = 4 और जिसको हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो जो आपका E4 आएगा वो क्या आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई, यहां से फिर लाइक 4 4 16, सो 16 ये आएगा 0.84 माइनस टाइम 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सो आपने फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाली, ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड लाइक सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3। ओके, और थर्ड ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं उसकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड उसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट जिसको -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, मैं इसको थोड़ा एनर्जी इस एनर्जीज को मैं लिखना चाहूंगा डायग्रामेटिकली। ठीक है, मैं इसको डायग्रामेटिकली लिखना चाहूंगा। आई होप कि बड़ा लेक्चर ना गया हो। ठीक है, सो अगर यहां पे मैं n = 1 लिखूंगा, ये ग्राउंड स्टेट है, सो फिर n = 2, बाद में पता चलेगा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, n = 3 ऐसे। ठीक है, सो n = 1, दिस इज n = 2, n = 3, n = 4। ठीक है, सो n = 1 की एनर्जी क्या आई हमारे पास, n = 1 की एनर्जी क्या आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n = 2 में क्या आई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 1 2 3 मतलब फर्स्ट दिस इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n = क्या है, 3 है। ओके, उसका वैल्यू क्या है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जो आपका n = 4 है उसका क्या है, 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे गैप ज्यादा हो रही है, मतलब कि कम हो रही है। देखो इन दो के दरमियान का गैप कितना है, 13.6 को ये दैट इज 10.2 ऑलमोस्ट। ठीक है, बिकॉज देखो -13.6 बिकॉज इसकी एनर्जी, ये वाली एनर्जी ज्यादा है। क्यों एनर्जी ज्यादा है, देखो ये वाली एनर्जी ज्यादा, इसका वैल्यू बिकॉज ये नेगेटिव है। ठीक है, एंड जितना हम ऊपर जाएंगे सो एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, और आखिर में ये जब ये n हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, सो आपकी एनर्जी का वैल्यू 0 आ जाएगा, बिकॉज फिर यहां पे n के बदले क्या लिखना है, इन्फिनिटी। सो आपकी टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, 0। तब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे जो गैप है इन दो के दरमियान का गैप, -3.4 माइनस इनका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट इज -3.4 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज 13.6 माइनस 3.4। ओके, 6 2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। उसी तरीके से अगर आप इन दो के दरमियान का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है, वो आएगा 1.89। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि ये बड़ा हो जाए, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इन दो के दरमियान का गैप निकालेंगे वो आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो गैप है वो कम हो रही है, मतलब इसको ये वाला सब्ट्रैक्ट करना, इसको ये वाला सब्ट्रैक्ट करना, इसको ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपके गैप से वो कम हो रही है। दैट मीन जो एनर्जी लेवल्स है, जितना हम बाहर जाएंगे आपकी एनर्जी जो लेवल्स है वो क्लोज होती चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम कभी क्या करते हैं, हम ऐसे एनर्जी लेते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, इक्वल गैप्स रखते हैं। नहीं, व्हाई, बिकॉज जो एनर्जी गैप है वो पहले ज्यादा है, फिर कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। ठीक है, फिर मतलब कि ऐसे होगी, ऐसे
ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे एक दूसरे को। ओके, ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन जब इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो फिर गैप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमने बोहरस ऑर्बिट में जो बोहरस मॉडल है उसमें एनर्जी के बारे में बात की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बने, और रादर देन कि वो लाइक डिटेल्स में बहुत ज़्यादा जाना। मैं लाइक यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये नीट पर्सपेक्टिव से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ओके, इसमें बहुत सारे वैल्यूज ऐसे हैं जो आपको हो सकता है कि याद ना रहे होंगे, और बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन है, लेकिन हाँ बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से देख लो। आपका टोटल एनर्जी सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², v का एक्सप्रेशन वहाँ पे रख दिया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय r, डिस्टेंस वहाँ पे रेडियस का एक्सप्रेशन रख दिया। सो वहाँ से आपके लाइक r/s(z² डिवाइड बाय n², काइनेटिक एनर्जी आई पोटेंशियल एनर्जी -2 r/s(z² डिवाइड बाय n², टोटल एनर्जी क्या आई -r/s(z² डिवाइड बाय n²। r/s का 1 राइडबर्ग उसका वैल्यू हमने निकाला, दैट केम आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फार्मूला है z² डिवाइड बाय n², वहां से फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक z को वैल्यू 1 रख दिया, n के वैल्यूज अकॉर्डिंगली 1 2 3 4। उसमें हमने ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हमने देखा कि अब डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स की डिफरेंट एनर्जीज है। ओके, एंड जो गैप्स है वो पहले ज्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑलमोस्ट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप है, यहाँ पे 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप है, जो गैप कम होती चली जा रही है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।